शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। साफ साफ दिख रहा है अभी की दो घटनाएं बड़ी विशेष जो विश्व स्तर की हैं। अगर हम उन पर ध्यान दें तो इन बातों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि शैतान किस किस रीति से क्या क्या करवा रहा है और बाइबल का संदेश जो सुसमाचार है वो किस रीति से आगाह कर रहा है। लोग नज़रअंदाज कर देते हैं इन बातों को, बिल्कुल चिन्हों को जानना और समझना चाहते हैं कि उन्हें पता चले। तो उस क्रम में मैं ये दो बातें जोड़ देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए और ये प्रमाणित करती हैं अंतिम समय की वो चीज़ों को जो निश्चित घटेंगी। तो हम शुरू करते हैं लय व्यवस्था 8, लय व्यवस्था 8 उसका 23। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। ये इतना ही सही है क्या? लय व्यवस्था में एक विधि की जा रही है और जो विधि करी जा रही है उसमें ये तीन बातें हुई। कान पे लहू लगाना, अंगूठे पे लहू लगाना हाथ के, और पैर के अंगूठे पे लहू लगाना। साधारण भाषा में मैं कहूँ, बाइबल की सरल भाषा में बार बार जो सुन्ना शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो कान पे लहू लग जाने का मतलब होता है कि सिर्फ परमेश्वर की सुनना, क्योंकि वो लहू हमें लगा है, ये द्वार है ना, कान सुनने को दिखाता है ना, तो किसकी सुनना? सचमुच में अगर हम प्रभु यीशु के हो गए हैं और नई सृष्टि हो गए हैं तो ये कान परमेश्वर की सुनेंगे। देखिए, जो शुरू से जिसे हम विधि बोल रहे हैं, नियम बोल रहे हैं, जो लागू हुए, यीशु ने पूरा किए, हम उसे कैसे कर रहे हैं? तो ये याजकों को आज्ञा है और हम याजक हैं, याजकों का समाज है। अंगूठे पे, हाथ के अंगूठे पे लहू लगाना, और वो भी दाहिने हाथ के अंगूठे पे। तो हाथ किसका प्रतीक है? कार्य करने का ना। और कार्य अपने अनुसार करना है कि पिता की इच्छा के अनुसार करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है? प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा पूरी की, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि अपना बलिदान कर दिया। नम्रता और दीनता का प्रतीक वो वध किया मेमना। तो जो वध किया मेमना है, तो प्रकाशित वाक्य 6 भी देख लेना जरूरी है। मेमने का प्रकोप, तो उसमें कैसे कैसे छुपेंगे और पहाड़ों को और इन सब को कहेंगे कि हमको छुपा लो। तो जितने कार्य किए जाते हैं याजकों के द्वारा, हाथों के द्वारा, वो शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। यह आज्ञा है, लगी है, हमने यीशु को स्वीकार किया है। तो ये आज्ञा कठिन है, बुरी है क्या कि हमारे हाथों के काम शुद्ध और पवित्र रहें? और तीसरा है पैर के अंगूठे पर। हम बड़े जल्दी समझ जाते हैं पैर के मामले में। दाहिने पैर के अंगूठे पर लहू लगना, यानी चाल चलन परमेश्वर के अनुसार हो, यीशु के अनुसार हो। जैसे वो चला, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मतलब वो जो कदम ताल है यीशु के साथ कब मिलेगी? नहीं, मैं यीशु के पीछे होने लगा। ये गाने का मतलब तब उसका सही कैसा लेंगे, मतलब कि सचमुच में दाहिने पैर के अंगूठे में, ये आप लय व्यवस्था 8 पूरा पढ़िए, इसमें वो तमाम द्वारों पर लहू लगाने से संबंधित जिसमें से 3 आपके सामने हैं। और ये विषय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसका आज उसका सार्थक संदर्भ है। आज 2 बातों पर
आप सुनेंगे और उसे जानेंगे कि होने वाली जो घटनाएं हैं कैसी देखी जाना चाहिए, और शैतान को पहचान सको कि वो मनुष्य का उपयोग करके किस किस तरह से क्या क्या कर रहा है। अभी वर्तमान में घटी जो इसी महीने अभी कुछ ही दिन हुए हैं 26 पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है उसकी ओपन सेरेमनी और ये सारा कुछ, तो उसमें क्या क्या दिखाया गया। उसमें जो सबसे अपमानजनक बात थी डाविंची की, वो लियोनार्दो की जो पेंटिंग के अनुसार प्रभु यीशु को जिस रीति से मसीहत को, क्रिश्चियन को अपमानित किया गया, आप उसे देखें क्या। एक क्रिश्चियन कंट्री की बात कर रहा हूं जहां पर आप वहां के प्रतीक देखेंगे तो अचंभित होंगे। एक समय मैंने 5 रिंग का बता चुका है कि वो क्या है। निश्चित सांसारिकता में इनका कोई भी परिभाषा हो सकती है। वहां पर अगर मैं आपका ध्यान कराऊं तो ग्रीक देवता डायोसिस, जो शराबी, कवाबी, रंगीन तबीयत का, देखेंगे आप उसको, मैं लगाऊंगा इसमें नीला सा रंग, यानी वहां इस प्रतीक को वो भी क्रिश्चियन कंट्री में लगाने का क्या मतलब था। बछड़ा बना लिए सोने का वहां पर, साथ में हिरन भी, और नीचे पूरी मस्ती चल रही है। देख रहे हैं किस तरह की मस्ती है। खेल के नाम पर वैभव दिखाना, कौन सा वो गंदगी का, और वहां पर होने वाला व्यभिचार कैसा कैसा हो रहा होगा, जहां मानसिकता में ये आ गया है शैतान के द्वारा। उस क्रिश्चियन कंट्री में बता रहा हूं, वो हिरन बछड़े का तो समझ लिए ना, नीचे जो बनाए थे मिस्री देवता और उसको पूज रहे थे इजरायली, यहां ईसाई पूज रहे हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा। पूरा संसार अपमानित महसूस कर रहा है। ईसाई समाज, पूरे संसार में ईसाई समाज, क्रिश्चियन लोग, और जो नहीं सुने हैं, नहीं जान रहे, उनको मैं चेता रहा और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देखेंगे इस वीडियो में कि एक घोड़ा कैसे पानी पर दौड़ाया जा रहा है। क्या है उसका मतलब। ये सिलसिलेवार जब समझेंगे तो जो पेले करके, हरा घोड़ा, पीला घोड़ा नहीं है, वो चौथा घोड़ा, बाइबिल उसको साफ साफ बताती है। आप 50 बार देखते हैं और ये दिखा रहे हैं साफ साफ। अगर हम पौराणिक कथा देखें यूनान की, ग्रीक की, तो वो जो हिरन है, आर्टिसिस करके जो देवी है, और इनके अनुसार, रोमन्स के अनुसार, वो डायना कौन सी देवी है, ये जंगल की, शिकार की। ये बातें आपको स्पष्ट कर रही होंगी। आपने देखे नहीं होंगे, मैं इसे लगा दूंगा इसमें वीडियो में। हो सकेगा इनके वीडियो, इनके इमेजेस लगा दूंगा एक दो जगह। पर पहले ये बता देना चाह रहा था कि इस तरह का निर्लज्जता जो क्रिश्चियन कंट्री हैं वो कर रही हैं और अपमानित कर रही हैं क्रिश्चियंस को। वो जब देखेंगे आखिरी सफर, जो लास्ट, जिसमें आप वो अंतिम समय में ऊपरी कोठरी में जो भोज हो रहा है, उसको कैसे प्रदर्शित किया गया है इन फ्रांसीसी क्रिश्चियंस के द्वारा। तो ये जो उत्सव हो रहा है, वहाँ पर एक शराबी रंगमंच का देवता, जिसे कहते हैं डायोसिस, ये पौराणिक कथाओं में है, आपको मिलेगा। ये वहाँ पर बनाए गए, चित्रित किए गए, मूर्ति बनाई गई, ये सारा कुछ उत्सव के नाम पर ये प्रदर्शन कितना घिनौना।
इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए पूरे क्रिश्चियन समाज के द्वारा। इन चीज़ों को दिखाने का कोई भी अधिकार इनके पास नहीं रहना चाहिए। खासकर प्रभु यीशु को आप किसी व्यक्ति से वो रोल प्ले करा रहे हैं। कैसे? एक पागलपन से भरा हुआ, उन्माद से भरा हुआ शराबी देवता को प्रतीक बनाया है आपने। एक डीजे बारबरा बुच है वहाँ का कार्यकर्ता, उसको प्रभु यीशु बताया गया, मतलब यीशु के रूप में उसको दिखाया गया। ये कैसा कर लेते हैं? तो ये शैतानियत है पूरा, जो खेल का आडंबर रोम से शुरू हुआ था, ये ध्यान भटकाने के लिए कि लोगों को इस तरह के मनोरंजन में लगा दो, पदकों का और ये सारी चीज़ों का लालच देकर, और वहाँ पर वो घिनौना काम करो। सब व्यापार गंदा और घिनौना व्यभिचार का व्यापार है ये, जिसे ओलंपिक के नाम से इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि इस रीति से सृष्टि रचयिता प्रभु यीशु को अपमानित करें। एक चिन्ह जो मैंने कान पर खून, अंगूठे पे खून और पैर के अंगूठे पे खून दाहिने बताया, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? तो थोड़ा सा देखिए। प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन पर गोली चलती है, उनकी हत्या की साजिश, और वो कान को छू के निकल जाती है, वहाँ से खून बहता है, उनके हाथों में खून लगा होता है। क्या बता रहा है ये? और साहस से वो जिस मुद्रा में खड़े होकर ललकारते हैं, ये पूरा संदेश क्रिश्चियंस को है इस बात का कि जब हम याजकों का समाज हैं, वो व्यक्ति इस उम्र में वो साहस दिखा रहा है। कान वो सेंसिटिव पार्ट है मनुष्य का, जिसमें सबसे ज़्यादा खून अगर काट दिया जाए तो एक फवारा निकल जाता है, इतना प्रेशर। अगर एलर्जी देखना होता है तो कान के पीछे वाले भाग में लगाया जाता है, इतना सेंसिटिव है ये अंग। तो कितना सेंसिटिव होना चाहिए परमेश्वर की बात, वचन की बात सुनने में। आपको याद आ रहा होगा प्रभु यीशु को जिस समय पकड़ाया गया था, पतरस ने कान काट दिया था एक का, प्रभु यीशु ने उठा के जोड़ दिए थे। ये ऐसे ही घटना है। ये कौन से प्रतीक हैं? इनके लिए आंखें खुलना, समझ खुलना कितना आवश्यक है। आप स्वयं इन चीज़ों को पवित्र आत्मा के द्वारा देख और सुन सकते हैं, और ये सिर्फ देखने और सुनने का नहीं है, इससे करने का है, इच्छा पूरी करने का है। हो सकता है इस तरह के वीडियो पसंद ना आए, पर ये सच्चाइयां हैं कि ये जितनों तक भी पहुंचेगी मेरे लिए काफ़ी है। मैं जानता हूं शैतान रोकेगा, और वो रोक रहा है इन सच्चाइयों को कि लोग न सुन सकें। हमारे आपके भी कान पर खून लगा है, ये चिन्ह वहां पर दिखाया गया। हम क्रिश्चियंस किस तरह से देखते हैं, इसका कितना सम्मान करते हैं? अगर हम करते हैं तो जो अपमान पेरिस में हो रहा है, जो नाश किए हुए लोगों को, शैतानियत के गिलाए हुए फॉलन एंजल्स, नेफिलिन्स को जो पूजते हैं अब तक, वो उन्मादी, शराबी, व्यभिचारी देवता को और वो जंगल की शिकारन औरत को, कितना अफसोसनाक है। ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, पर ऐसे देवी देवता जो बने हुए हैं, ये तमाम दुष्ट लोगों के आसपास है, सब जगह। कौन कैसा कर रहा है, उसको किस बात में मतवाला होता है, मस्ती आती है। ये बाहर सुख और आनंद ढूंढने वाले फिर बोलते हैं यीशु में हमें शांति मिले, आनंद मिले। तो याद रखिए, प्रकाशित वाक्य 6 का आखिरी पद जरूर पढ़ लें कि वो मेमने के प्रकोप से नहीं बच सकोगे। पूरा पढ़ें उसे। वो सब
तो अपने कानों को तैयार करें, कान खड़े करें सुनने के लिए, अपने हाथों के कामों को देखें। ये सब मसीहों के लिए है। और जब हम व्यक्तिगत अपने लिए मानेंगे कि नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा पे चलूंगा, यीशु की इच्छा पे चलूंगा, जिसने अपना लहू दे दिया, तो कान पे लहू लगा होगा तो सुनोगे। और कान पे लहू कब लगाओगे? जब संकल्पित होगे कि मैं यीशु की ही सुनूंगा, मैं मनुष्यों की नहीं, इधर उधर की नहीं सुनूंगा। ये अंतिम समय में यही तो चल रहा है कि आपने उसका लहू कहाँ लगाया है और उसके लिए कितने ईमानदार, सच्चे और उसका आदर और सम्मान करने वाले, वफादार हो। नहीं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, सर उठाए यीशु के पीछे चलने लग। बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर इस समझ के साथ करेंगे तो ये दो बातें थीं जो आज के समय में पूरा पूरा संदेश है वो घोड़े का कि कौन सा समय है, ये आपके सामने दिख रहा है। तो इससे परेशान होने, डरने की जरूरत नहीं है। शैतान इस तरह से काम कर रहा है, पर पवित्र आत्मा हमें समझा रहे हैं कि हम ये देखें, अपने कार्यों को देखें, अपने चाल चलन को देख लें, और वो स्थिति ना आए कि हम मेमने के प्रकोप में पड़ जाएं। उसमें एक शब्द आया है, बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं इसलिए बता रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 6 पढ़ लेना। जो स्वतंत्र हुए हैं उनके साथ भी वो भी छिपने की कोशिश करेंगे, उन तमाम दुष्टों के साथ जो इस तरह से मिले हुए ना, जिसको क्रॉसबीड बोलते हैं, मिक्सचर, सब जगह दो नाव पे पैर रखने वाले। तो अगर स्वतंत्र हो गए हैं वाकई में, तो एक स्वतंत्र संतान जैसे वारिस होता है उसके जैसे कार्य करिए, और इन चीज़ों पर पवित्र आत्मा दृष्टि कराएगा। और इस बात के लिए तैयार होइए, आत्मा में मजबूत होइए कि घिनौने कामों को पहचान सकें। बाइबल में लिखा है ना, अंधकार ने स्वीकार नहीं किया जगत की ज्योति को, वो हाल है पेरिस का। ये सब ढा दिए जाने हैं, कुछ बाकी नहीं रहना है। किसी की शान और शौकत संसार की बाकी नहीं रही। हम सब बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत सारा बनाते हैं, निम्रोद जैसे ऊंचे ऊंचे। एक हल्का सा हवा का झोंका परमेश्वर के द्वारा आएगा और ये सारा कुछ ढा दिया जाएगा यीशु के नाम में। और ये ढा दिए जाने के करीबी आ रहे हैं, क्योंकि जब दिया बुझता है तो वो भभकता है। इनके तेल खत्म हो गए हैं, इनकी मान मर्यादा जो है वो खत्म हो गई है, तमीज खत्म हो गई है, इनके अंदर का जमीर मर चुका है। तो जिन जिन के ये हाल हैं उन्हें भी चेतावनी है, अपने विवेक को शरीर के कामों के द्वारा मारो मत। अगर यीशु में जीवित हो गए हो तो जीवित जीवन प्रकाश देने वाला बनो और इस तरह से पहचानो। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोग तो सब देख लिए होंगे डोनाल्ड ट्रंप वाला, और अगर ये ओलंपिक देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें दिखेंगी, पर मैं इमेज देखता हूँ, मैं लगा दूंगा। वो सच्चाई को जानो। कितने शर्म की बात है, सबसे ज़्यादा तादाद में होने के बाद क्रिश्चियन लोग और क्रिश्चियन देश ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं।